हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और दोस्तों, जैसे कि आज का आप ये हेडिंग देखोगे कि हौसला करके मैं कुछ नहीं पहल कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिले तो। दोस्तों, दरअसल जीवन के हर मोड़ पर कहीं ना कहीं हम लोग विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं हैं या हालात हैं उनका सामना करते हैं। चाहे आप पढ़ाई का क्षेत्र हो आपका या किसी और अन्य क्षेत्र हो, तो हमें कई बार समस्याएं या पढ़ाई का दबाव, यूपीएससी की तैयारी में जो एक प्रेशर होता है, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो मोटिवेशन होता है उसे कहीं ना कहीं डाउन करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ अगर विचार मेरे पास हैं तो क्यों ना मैं उन विचारों के माध्यम से उन लोगों को मोटिवेट करूं जिनकी वास्तव में उन विचारों की जिन्हें ज़रूरत है। तो उसी क्रम में मैंने मन में आया तो ये पंक्तियाँ लिखी, और अगर ये आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो मुझे लगेगा कि ये एक इनिशिएटिव ठीक है। अगर मेरी चंद पंक्तियों के माध्यम से, मतलब मेरे पास हैं पंक्ति, मतलब मेरी लिखी हुई नहीं है लेकिन मेरी अपनी डायरी में है पंक्ति, तो उनके माध्यम से अगर मैं कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ या उनके जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि दोस्तों, अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति जब भी कहलाएंगे जब आप दूसरे के जीवन को भी सुधारने का प्रयास करते हैं, या आपकी बातों से या आपके विचारों से किसी का जीवन बदल सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर कभी भी जीवन में समस्याएं आएँ या कभी भी आप पढ़ाई का दबाव या किसी प्रकार की समस्या का सामना करो, तो आपको ये पंक्ति ज़रूर याद रख लेना, या इस वीडियो को ज़रूर दोबारा सुन लेना कि मानता हूँ तू अकेला है, मानता हूँ तू अकेला है, बहुत थक चुका है, पीठ में खंजर गड़े हैं, यानी कि जीवन में हमारे बहुत सारी समस्याएं हैं, पीठ में खंजर गड़े हैं, स्वेद शोणित बह चुका है, यानी कि हमारा जो पसीना है, ठीक है नहीं, वो बह चुका है रक्त की तरह, मगर तू वज्र की तलवार इतना जान ले बस, मगर तू वज्र की तलवार इतना जान ले बस, जंग में ही वज्र का है जंग मिटता प्राण ले बस, शौर्य के तेरे किस्से वीर पुत्रों ने सुने हैं, युद्ध के मैदान आखिर तूने खुद ही चुने हैं, युद्ध के मैदान आखिर तूने खुद ही चुने हैं। मतलब जो भी आपने अपने लिए रास्ता चुना है वो आपका खुद का चुना हुआ है, तो इसलिए आपको उस रास्ते पर ही आगे बढ़ना है। और हमेशा ध्यान रखो, कोई भी शस्त्र होता है उसका जो जंग मिटता है वो युद्ध में मिटता है। तो परेशानियां हमें परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और निखारने के लिए आती हैं, ठीक है नहीं। तो बस एक बार मैं और थोड़ा एकदम इन पंक्तियों को सुना देता हूँ कि मानता है तू अकेला है, मानता हूँ तू अकेला है, बहुत तू थक चुका है, पीठ में खंजर गड़े हैं, स्वेद शोणित बह चुका है मगर तू वज्र की तलवार इतना जान ले बस, जंग में ही वज्र का है जंग मिटता प्राण ले बस, शौर्य के तेरे किस्से वीर पुत्रों ने सुने हैं, युद्ध के मैदान तूने खुद चुने हैं, युद्ध के मैदान तूने खुद चुने हैं। और अगर आपके पास और भी अपने जैसे जीवन में आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ये चंद पंक्तियां और हैं कि जीवन की काली रातें हूँ, यानी कि जब आपके पास हर प्रकार की आपको चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे अपने जीवन में, तो उस समय के लिए है जब कोई रास्ता ना सूझे, तब मोटिवेशन के लिए। जीवन की काली रातें हों, आशा सरिता सूख चली हो, यानी आपकी हर प्रकार से आस मर चुकी हो। जीवन की काली रातें हों, आशा सरिता सूख चली हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, अंतिम श्वासें लेती हो जब
मेरी मिट्टी की ये मेरी मिट्टी की काया, पर क्या मेरे ज्ञान दीप को कोई कभी बुझा पाया। जंग के प्रलय तिमिर में मेरे अंतरीप जला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। यानी कि आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कि जब हमारे सामने विकट परिस्थिति आती है उसी समय आपका जो व्यक्तित्व है, उसी समय जो आपके अंदर की इंटरनल पावर है वो निकल कर आती है। जो आप वास्तव में हैं उसका पता विपरीत परिस्थिति में ही चलता है। तो इसलिए कहा गया कि अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। और बाद में ये 2 पंक्तियाँ मेरी अपनी ओर से निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग थे आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग थे आंधियों में भी जलते रहे। तो हमेशा इसी तरह अपने मोटिवेशन को आपको मतलब बनाए रखना है और अपने एम के लिए, अपने जो भी लक्ष्य है आपके जीवन का, उसके लिए लगे रहना है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर ये आपको अच्छे लगे कोट्स और आपको लगे कि कुछ मोटिवेशन आपको मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कोट के साथ जैसे टाइम मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोट के साथ।